हम आपको रिपोर्ट में मध्य प्रदेश के देवास की एक ऐसी फैक्ट्री दिखाएंगे जहां रुपयों की बरसात होती है, क्योंकि यहां के नोट बिना किसी प्रमाणिकता के बाजार में चलते हैं। फिर क्या था, पुलिस को भनक लगी और सभी आरोपियों को एक साथ धर लिया गया। मध्य प्रदेश के देवास जिले में एक घर को ही बाकायदा टकसाल की शक्ल दे दी गई। नोट छापने के सभी उपकरण और उसे खपाने की पूरी प्लानिंग, और अगर कुछ कमी थी तो बस नोटों पर भारत सरकार की प्रामाणिकता की, यानी देवास की इस चारदीवारी में नकली नोटों को छापने का अवैध धंधा चल रहा था और किसी को कानो कान खबर भी ना थी। जब तक पुलिस के हाथ इन आरोपियों के गिरेबान तक पहुंचते, तब तक इन्होंने 25 लाख रुपए मार्केट में खपा दिए और पुलिस को मौकाए वारदात से लगभग 16 लाख रुपए नकली मिले, जो 500 के नोटों की शक्ल में थे। दरअसल पुलिस को नकली नोटों की खपत की सूचना मिली। पुलिस ने आरोपियों को ट्रैक करने के लिए 2 टीमों का गठन किया। टीम ने आरोपी शुभम और सचिन को गिरफ्तार कर लिया और मौके से इनके पास से 2 लाख रुपए के जाली नोट बरामद किए। पूछताछ में खुलासा हुआ कि नकली नोटों की फैक्ट्री आरोपी राजकुमार के घर पर है। पुलिस ने राजकुमार के घर भी दबिश दी और वहां से लगभग 14 लाख रुपए के नकली नोट बरामद किए और इस पूरी प्लानिंग के मास्टरमाइंड सुनील पाटिल को भी सलाखों के पीछे भेज दिया। इसमें खास तौर पर सुनील पाटिल, जो कि बुरहानपुर का रहने वाला है, उसका नाम सामने आया, जो कि एक मेन कॉन्स्पिरेटर था और प्रिंटिंग का पूरा काम यही देखता था। और सुनील पाटिल के साथ एक जो मुख्य सहयोगी था वो राजकुमार मालवी, जो कि सोनकच का रहने वाला था, उसका नाम सामने आया। साथ ही सचिन और शुभम ने एक और डिस्ट्रीब्यूटर का नाम भी बताया, शक्ति सिंह चावड़ा, जो कि आगरोद का रहने वाला है। तो एडिशनल एसपी सिटी श्री जवीर भदौरिया के ओवरऑल लीडरशिप में अलग अलग टीमें 10 से 12 जगह पर दबिश दी और इन सभी 5 लोगों को पुलिस ने राउंड अप किया है, जिसमें करीब 15,41,000 की फर्जी करेंसी नोट्स अभी तक पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। फिलहाल पुलिस ने इस प्लानिंग से जुड़े आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। हम आपको रिपोर्ट में मध्य प्रदेश के देवास की एक ऐसी फैक्ट्री दिखाएंगे जहां रुपयों की बरसात होती है, क्योंकि यहां के नोट बिना किसी प्रमाणिकता के बाजार में चलते हैं। फिर क्या था, पुलिस को भनक लगी और सभी आरोपियों को एक साथ धर लिया गया। मध्य प्रदेश के देवास जिले में एक घर को ही बाकायदा टकसाल की शक्ल दे दी गई। नोट छापने के सभी उपकरण और उसे खपाने की पूरी प्लानिंग, और अगर कुछ कमी थी तो बस नोटों पर भारत सरकार की प्रामाणिकता की, यानी देवास की इस चारदीवारी में नकली नोटों को छापने का अवैध धंधा चल रहा था और किसी को कानो कान खबर भी ना थी। जब तक पुलिस के हाथ इन आरोपियों के गिरेबान तक पहुंचते, तब तक इन्होंने 25 लाख रुपए मार्केट में खपा दिए और पुलिस को मौकाए वारदात से लगभग 16 लाख रुपए नकली मिले, जो 500 के नोटों की शक्ल में थे। दरअसल पुलिस को नकली नोटों की खपत की सूचना मिली। पुलिस ने आरोपियों को ट्रैक करने के लिए 2 टीमों का गठन किया। टीम ने आरोपी शुभम और सचिन को गिरफ्तार कर लिया और मौके से इनके पास से 2 लाख रुपए के जाली नोट बरामद किए। पूछताछ में खुलासा हुआ कि नकली नोटों की फैक्ट्री आरोपी राजकुमार के घर पर है। पुलिस ने राजकुमार के घर भी दबिश दी और वहां से लगभग 14 लाख रुपए के नकली नोट बरामद किए और इस पूरी प्लानिंग के मास्टरमाइंड सुनील पाटिल को भी सलाखों के पीछे भेज दिया। इसमें खास तौर पर सुनील पाटिल, जो कि बुरहानपुर का रहने वाला है, उसका नाम सामने आया, जो कि एक मेन कॉन्स्पिरेटर था और प्रिंटिंग का पूरा काम यही देखता था। और सुनील पाटिल के साथ एक जो मुख्य सहयोगी था वो राजकुमार मालवी, जो कि सोनकच का रहने वाला था, उसका नाम सामने आया। साथ ही सचिन और शुभम ने एक और डिस्ट्रीब्यूटर का नाम भी बताया, शक्ति सिंह चावड़ा, जो कि आगरोद का रहने वाला है। तो एडिशनल एसपी सिटी श्री जवीर भदौरिया के ओवरऑल लीडरशिप में अलग अलग टीमें 10 से
12 जगह पर दबिश दी और इन सभी 5 लोगों को पुलिस ने राउंड अप किया है, जिसमें करीब 15,41,000 की फर्जी करेंसी नोट्स अभी तक पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। फिलहाल पुलिस ने इस प्लानिंग से जुड़े आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। हम आपको रिपोर्ट में मध्य प्रदेश के देवास की एक ऐसी फैक्ट्री दिखाएंगे जहां रुपयों की बरसात होती है, क्योंकि यहां के नोट बिना किसी प्रमाणिकता के बाजार में चलते हैं। फिर क्या था? पुलिस को भनक लगी और सभी आरोपियों को एक साथ धर लिया गया। मध्य प्रदेश के देवास जिले में एक घर को ही बाकायदा टकसाल की शक्ल दे दी गई। नोट छापने के सभी उपकरण और उसे खपाने की पूरी प्लानिंग, और अगर कुछ कमी थी तो बस नोटों पर भारत सरकार की प्रामाणिकता की, यानी देवास की इस चारदीवारी में नकली नोटों को छापने का अवैध धंधा चल रहा था और किसी को कानो कान खबर भी ना थी। जब तक पुलिस के हाथ इन आरोपियों के गिरेबान तक पहुंचते, तब तक इन्होंने 25 लाख रुपए मार्केट में खपा दिए और पुलिस को मौकाए वारदात से लगभग 16 लाख रुपए नकली मिले, जो 500 के नोटों की शक्ल में थे। दरअसल पुलिस को नकली नोटों की खपत की सूचना मिली। पुलिस ने आरोपियों को ट्रैक करने के लिए 2 टीमों का गठन किया। टीम ने आरोपी शुभम और सचिन को गिरफ्तार कर लिया और मौके से इनके पास से 2 लाख रुपए के जाली नोट बरामद किए। पूछताछ में खुलासा हुआ कि नकली नोटों की फैक्ट्री आरोपी राजकुमार के घर पर है। पुलिस ने राजकुमार के घर भी दबिश दी और वहां से लगभग 14 लाख रुपए के नकली नोट बरामद किए और इस पूरी प्लानिंग के मास्टरमाइंड सुनील पाटिल को भी सलाखों के पीछे भेज दिया। इसमें खास तौर पर सुनील पाटिल, जो कि बुरहानपुर का रहने वाला है, उसका नाम सामने आया, जो कि एक मेन कॉन्स्पिरेटर था और प्रिंटिंग का पूरा काम यही देखता था। और सुनील पाटिल के साथ एक जो मुख्य सहयोगी था वो राजकुमार मालवी, जो कि सोनकच का रहने वाला था, उसका नाम सामने आया। साथ ही सचिन और शुभम ने एक और डिस्ट्रीब्यूटर का नाम भी बताया, शक्ति सिंह चावड़ा, जो कि आगरोद का रहने वाला है। तो एडिशनल एसपी सिटी श्री जवीर भदौरिया के ओवरऑल लीडरशिप में अलग अलग टीमें 10 से 12 जगह पर दबिश दी और इन सभी 5 लोगों को पुलिस ने राउंड अप किया है, जिसमें करीब 15,41,000 की फर्जी करेंसी नोट्स अभी तक पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। फिलहाल पुलिस ने इस प्लानिंग से जुड़े आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।